हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम रघुवंशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। मैंने चाय वगैरह पी ली है, बाकी मतलब काम हो गया है। ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है टाइम। तो अब इनके लिए मैं बना रही हूँ चाय और भैया के लिए। तो बस ये चाय में मैं अदरक वदरक डाल दे रही हूँ, और बाकी मैं साथ साथ खाने की प्रिपरेशन भी करती जा रही हूँ। ये मैं है प्याज चॉप कर ले रही। तो ये ना जब अपन चाकू से करते हैं ना तो बहुत आँखों में लगती है। तो मैं ना प्याज चॉपर से ही करती हूँ चॉप। तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही आंसू आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे आइज़ में। ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। तो इसलिए है ना, वैसे ही मतलब मेरी आइज़ सेंसिटिव है थोड़ी ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा लगती है, डस्ट हुआ या कुछ हुआ। तो मैं जो प्याज है वो चॉपर से ही चॉप करती हूँ। चाय बन गई है तो मैं चाय छान के रख दे रही हूँ, और पानी वानी भर के रख दे रही। वो आने ही वाले हैं तो फिर वो ले लेंगे। और भैया अभी पूजा के बाद चाय पीते हैं तो अभी उनके लिए नहीं छानी मैंने। सब्ज़ी के लिए मैंने है ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ मैं सैलेड के लिए उस ककड़ी को मतलब पील ऑफ करके रख ले रही हूँ। क्योंकि फिर क्या, रोटी जब बनाते हैं तब ये दिक्कत होती है कि रोटी बनाओ फिर आटा वाटा सब लगता है, फिर हैंड वॉश ये सब करो। तो पहले ही मैं पील ऑफ करके रख देती हूँ, तो जैसे ही पापा खाने आते हैं तो मैं फिर कट करके उनको दे देती हूँ। तो बस अब मैं कर रही हूँ भिंडी फ्राई। जब तक प्याज सिक रही तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट पे रख दूँगी, तो क्या रेस्ट पे रखने के बाद रोटी बनाओ तो थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। अदरवाइज़ तुरंत आटा गूँथ के बनाओ तो रोटी सही नहीं बनती है। रोटी बनाने से पहले ना मैं किचन विचन मतलब स्टैंड वगैरह पूरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। अदरवाइज़ वो मैसी मैसी हो सब, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। अब सब्ज़ी बन गई है तो मैंने उसको एक कटोरे में निकाल लिया है। और अब मैं कर लेती हूँ आटा सही। अब आटा सही करने के बाद अब मैं शुरू करती हूँ रोटी बनाना। और मैं ना मतलब आटा सही करने के बाद उस 5-6 लोई है ना ऐसे बना के रख लेती हूँ। मतलब मैं एक एक करके नहीं बनाती हूँ। पहले 5-6 लोई बना लेती हूँ, फिर रोटी बना लेती हूँ, फिर 5-6 अलग निकाल लेती हूँ। मतलब मुझे एक एक करके बनाने में ना मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो रहा है। तो मैं मतलब 5-6 बनाती जाती हूँ और करती जाती हूँ। अब रोटी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ भजिए, और एक तरफ चटनी गरम कर रही हूँ इमली की। वो आलू बड़े के लिए जो बनाई थी ना, वही चटनी गरम कर रही हूँ।
और भजिया मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभिषी भजिया खाने के लिए बोल रही है, मतलब कुछ और नहीं खा रही है। तो उसको भजिया पूछा तो उसने बोला हाँ, तो भजिया बना ले रहे हैं, तो सबके लिए थोड़े ज़्यादा बना लिए तो सभी खा लेंगे। अभिषी को अब मैं कर रही हूँ रेडी, उसको नहला के ले आई हूँ मैं, तो बस उसको कर रही हूँ रेडी। और उसको रेडी करना मतलब उसको बहुत नखरे करती है वो तैयार होने में भी। रेड की नहीं है, बगल वाले अंकल है ना, अपने घर में कुछ करना है, रेड की नहीं है। रेड अच्छे बच्चों को थोड़ी ना खाता, जो गंदे बच्चे होते हैं ना उनको खाता है। आप तो गुड गर्ल हो, तो आपको क्यों खाएगा? बगल में जो अंकल रहते हैं ना वो कर रहे हैं। बस डोंट क्राई, सिट। क्राई नहीं करते, बस हो गया। वो दे दे दूँ, हाँ वो दे दे। Abhishek, can I switch on the fan? Why? Please say yes. Please say yes. Can I switch on the fan? Come. बस ले बस हो गया। ये अभी कॉम कर दी मैंने, अभी कॉम भी कर दी। पता है अभिषेक कल लक्ष्मी क्या बोल रहे थे, ये वाली कॉम मैं अभिषेक के लिए जाऊँ, तुम दे दोगी? वो बोल रही थी वाली कॉम मुझे अच्छी लग रही है, रेड कलर की, ब्यूटीफुल मैं ले जाऊँ क्या? आप चाची बोल रहे थे आप अभिषेक को दूसरी ले लेना, तो हमने कहा भाई अभिषेक का कॉम है ये, तो हम उनको क्यों देंगे? आप दे दोगी लक्ष्य भैया को आपका कॉम? आप कह रहा हम किससे कॉम करेंगे फिर? बोला हम किससे कॉम करेंगे फिर, अगर आपको दे देंगे तो हमारा कॉम तो रहेगा ही नहीं, फिर क्या हम कॉम नहीं कर पाएंगे कभी? नहीं रेड नहीं है अंकल, अंकल व्हाट क्या क्या ले रही हूँ, ये रख दूँ आपका ऑयल कट और रख दूँ। And now Abhishi is ready. आपका ब्लैंकेट कैसे गंदा गंदा रख दिया किसी ने? अभिषेक का ब्लैंकेट कैसे गंदा गंदा रख दिया किसी ने? और बोलो now Abhishi, now Abhishi is ready. Say hello. Hello. Hello बोल दो। Now Abhishi is ready. Hello बोलो। Hello. क्या? आपको हेलो नहीं बोलना? एक बार बोल दो। हाय, हाय कर दो। हाय कर दो। अब मैं आ गई रूम में, बज गए दिन के 2 और खाना वाने सब फ्री हो चुके हैं और सब खाना वाना खा चुके हैं। अभिषी नीचे है, वो ऊपर आ नहीं रही है, तो वो माँ के साथ ही खेल रही है और मैं भी खेलते खेलते वहीं सो भी जाती कितनी बार, दिन में वहीं भी सो जाए। और बस ना अब आ गई रूम में और अपने कपड़े वपड़े ले आई हूँ मैं, कि धूप में देखा इतनी तेज़ धूप है आज तो, मतलब हालांकि अभी गर्मी अच्छी पड़ रही है, बारिश तो एक आध दिन कल परसों हुई थी और अब बारिश भी नहीं हो रही है, तो बाकी कपड़े ले आई हूँ तो उसी में। अब बज गए शाम के 5:30 और अब मैं बना रही हूँ चाय। और मोस्टली वैसे शाम की चाय कई बार माँ ही बनाती हैं, और पर आज मैं आ गई हूँ तो फिर मैं बना रही हूँ। वो है छत पर, अभिषी को लेके गई हैं और जो कपड़े हैं वो नीचे छोड़ के गई थी, तो बस मैं कर रही हूँ फोल्ड, और कुछ वो फोल्ड करके चली गई थी, फिर अभिषी उनको छत पर ले गई तो वो छत पर चली गई।
अब हो गया है दिए का टाइम, तो अब बस मैं दिया लगा के आरती कर रही हूँ भगवान की। अभी ना टोटल 5 दिए लगते हैं। एक तो मेन आरती का, एक गणेश जी बैठे हैं तो मतलब गणेश जी के पास, और एक पानी के पास, और एक मेन गेट पर, और एक तुलसी जी में। तो तुलसी जी का दिया जो है वो माँ ले गई है छत पर, और बाकी दिए मैं लगा दे रही हूँ। और ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि ऐसे ही मतलब मेरी मम्मी क्या भी ऐसे ही लगाते हैं, तो वहाँ पर भी 4-5 दिए लगते हैं। और ये देखिए भगवान, ये है मंदिर, तो ये पूरे भगवान बैठे हुए हैं। और बगल में ये बैठे हुए हैं गणेश जी। तो बस अब मैं लगा रही हूँ ये मटकी के पास दिया, और इसके बाद अब चलते हैं तो मेन गेट पर मैं दिया लगा देती हूँ। ये जो नेबर में आंटी रहती हैं उनके यहाँ बैठे हुए हैं गणेश जी। तो मतलब वो झांकी टाइप लगाते हैं, थोड़े बड़े बैठाते हैं, और सब लोग आसपास के जो है आरती करने के लिए आते हैं। तो आज मैं भी गई थी, तो बस ये हो रही है आरती। और मैं ना भोपाल के जो गणेश जी होते हैं ना वो बहुत मिस करती हूँ, कि हमारे कैंपस में भोपाल वाले मतलब मम्मी के यहाँ कैंपस में बहुत अच्छे से गणेश जी बैठते हैं, और वहाँ गरबा वगैरह सब होता है ना, तो मैं बहुत मिस करती हूँ वो टाइम। तो वहाँ के गणेश मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े बड़े लेवल पे बैठते हैं, वहाँ सोसाइटी में होते हैं ना, इसीलिए। बाकी तो ठीक है, पर ये कि मतलब लगता है क्योंकि वहाँ हर डे मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ पर। और आज डांस प्रोग्राम है, तो बच्चे ये लोग डांस कर रहे हैं सब। और अभिषी बैठी हुई दादी के पास, और वो बिल्कुल दादी की गोदी से उतर ही नहीं रही है। ये है भाभी का बेटा लक्षित, और ये ना ढोलक बजा रहा है। और जब उसको मतलब फ्रेंड ने बता दिया उसके कि देख वो तेरा वीडियो दे रही है चाची, तो उसने ना फेस नीचे कर लिया। अब मैं आ गई हूँ रूम में, और अब बज गए हैं रात के 10। और लेट में थोड़ा इसलिए हो गई क्योंकि बगल में गणेश जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आरती में चले गए थे। बगल में मतलब जो नेबर है उनने ही बिठाए अपने घर, तो वहाँ आरती में चले गए थे। तो और आज थोड़ा बच्चों का डांस प्रोग्राम भी था, तो बस वो सब चीज़ें उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, खाना वाना सब बना के चली गई थी। हालांकि खाना ज़्यादा कुछ बना नहीं, सिर्फ रोटी बनी थी, सब्ज़ी जो है पनीर की वो मार्केट से आ गई थी। तो आज घर में खाना मतलब ऐसा कुछ बनना नहीं था, तो बस करके और इसलिए आरती जाने का टाइम भी मिल गया। अदरवाइज़ क्या जाना हो नहीं पाता, क्योंकि खाने का टाइम और आरती का टाइम सेम ही होता है। तो आज जल्दी फ्री हो गई थी, तो फिर मैं चली गई थी। मैं और माँ दोनों गए थे, तो माँ भी वहीं पर है, भजन हो रहे हैं, तो अभिषेक भी साथ में ही है। और मैं बस आ गई हूँ, मैंने खाना वाना खाया, तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।